वसुदेव का पुत्र नंद नंदन है और इसका एक नाम वासुदेव होगा क्योंकि ये वसुदेव जी का पुत्र है। और इसका एक नाम कृष्ण होगा क्योंकि ये अपनी लीलाओं के द्वारा सारे संसार के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने वाला होगा, इसीलिए लोग इसे कृष्ण के नाम से पुकारेंगे। और सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन परीक्षित, श्री राधे, सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आपकी गोदी में हे यशोदा मैया जो पुत्र बैठा है वो रोहिणी का पुत्र है और ये शेषनाग का अवतार है। इसका एक नाम बलराम होगा क्योंकि ये बल की इसके अंदर बहुत अधिकता होगी। इसका एक नाम हलधर होगा और इसका एक नाम संकर्षण होगा। और हे मैया रोहिणी जो तुम्हारी गोदी में बैठा है वो नंद बाबा का पुत्र है, इसीलिए इसको लोग नंद नंदन कहेंगे। और ये जितनी भी लीलाएं इस संसार में करेगा उसी के आधार पर इसके अनेकों नाम होंगे और इसके कर्मों के कारण इसको सारे संसार में सर्वत्र इसको पूजा जाएगा और इसके लोग मंदिर बनवाएंगे, इसकी पूजा अर्चना होगी। और अनेकों प्रकार से आज गर्गाचार्य जी ने कहा, लेकिन जब ये कहा कि ये वसुदेव का पुत्र होने के कारण इसका एक नाम वासुदेव होगा तो यशोदा मैया कहने लगी, पंडित जी जे क्या कह रहे हो तुम? वसुदेव का पुत्र कौन है? जो तो हमारो लाला है, 80 वर्ष की उम्र में मैंने लाला जायो है और तुम कह रहे हो कि जो वसुदेव का पुत्र है। तुम कह रहे हो कि देवकी का पुत्र होने के कारण इसका नाम एक देवकी नंदन होगा। तो भांग भांग खा के आयो कहीं रास्ता बीच में? ऐसा तो ना है भांग भांग खाए ले हुई। देखो भले ही दक्षिणा ज्यादा ले लो पर ये बेटा तो मेरो ही है। ये मत कहो कि ये देवकी को बेटा है कि ये वसुदेव को बेटा है। सो पंडित जी चुप हो गए। भगवान ने इशारा कर दिया कि इस प्रकार से यदि तुम कहोगे कि मैं भगवान हूँ, साक्षात ठाकुर जी हूँ और मैं यशोदा मैया के यहाँ आया हूँ, प्रकट हुआ हूँ, तो फिर तुम जानते हो जिसके लिए मैं आया हूँ उस प्रकार से मेरी सेवा नहीं होगी। फिर मेरी सेवा कैसे होगी? आप लोगों ने देखी होगी आपके घर में जो ठाकुर जी होए तो इन्हें कैसे बैठाए दें? एक अलमारी में बैठाए दें। और बहुत लोग तो कहा करें 4 चनौरी सवेरे और 4 चनौरी शाम को और 2 बार आरती घुमाई और है गई ठाकुर जी की सेवा। हमारी तुम्हारी राम राम में कल मिलेंगे। बीच कुछ में कोई दान नहीं ठाकुर जी को। गर्मी पड़ रही है ना तो कोई पानी की जरूरत, न बेचारे ने दूध की जरूरत, न बेचारे को भोजन की व्यवस्था। अब बहुत से तो कहा करें अरे हमन ने तो देखो मुनक्का मंगाए रखे, सो एक मुनक्का का भोग तो सवेरे लगाए दे, एक मुनक्का का भोग सांझ को लगाए दे। सो दे गई ठाकुर जी उनसे खामे बेका कोई खामे जे तो भोग भाग तो हमें लगाई दे। तो हम लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्ति कहते किसको है और भक्ति कैसे की जाती है और भक्त कैसा होता है ये हम जानते नहीं है। इसीलिए हमें शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता है, सत्संग को सुनने की आवश्यकता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ मेरा छोड़ दे ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगे। ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगे। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगे। लेके आऊंगी दही, लेके आऊंगी जी, लेके आऊंगी दही, लेके आऊंगी जी। मेरा छोड़ दे मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दहिया लेके आओगे। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी।
नाई माने तो मेरी चूनर रख ले, ना माने तो मेरी चूनर रख ले, नाई माने तो मेरी चूनर रख ले, 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 ना माने तो मेरी चूनर रख ले, नाई माने तो मेरी चूनर रख ले। या की कीमत, या की कीमत, या की कीमत 60,000 सवेरे नहीं लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। हरि बोल। हरि ना माने तो मेरा झुमका रख ले, नाई माने तो मेरा झुमका रख ले, झुमका रख ले, झुमका रख ले, झुमका रख ले, झुमका रख ले। हरि ना माने तो मेरा झुमका रख ले, नाई माने तो गाना झुमका रख ले। या की कीमत, या की कीमत 60,000 सवेरे नहीं लेके आऊंगे। ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके हरि आऊंगी। बोल। ताली बजा के बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
भगवान बहुत ही सुंदर लीलाओं के द्वारा गोपियों को सुख प्रदान करते हैं। गोपियां नित्य यशोदा के यहाँ ताना लेकर के आती, उल्हाना लेकर के आती। एक दिन एक गोपी मैया यशोदा के पास में उल्हाना लेकर के आई, कहा कि तुम्हारा कन्हैया जो है मेरे घर में आयो और याने माखन खायो और मेरी मटकी अफोड़े आयो। तो मैया कहने लगी कि मैं तेरी बात को विश्वास बाद ना करूंगी, जादना तू मेरे लाला है मोई पकड़ के दिखावे। तो अब तो वह गोपी ने ठान ली कि चाहे कछू है जा, ये दुनिया इधर ते इधर है जावे पर मैं कन्हैया पकड़े बिना नहीं छोड़ूंगी। गोपी इंतजार करवे लगी, प्रतीक्षा करवे लगी कि कबू तो कन्हैया आवे। सो एक दिना गोपी ने अपने माखन की मटकी को अपनी चारपाई के नीचे रखा। गोपी सो रही थी खटिया डाल करके और अपनी खाट के नीचे अपनी मटकी को धर दियो और बा में भर दियो माखन और किवाड़ को खोल करके, जो मेन गेट था उसको खोल करके सो गई। कन्हैया आवेगो सो दूर ते ही देखेगो और खुद ने आंख बंद कर ली, समझेगो कि गोपी तो सो रही है माखन खाट के नीचे। सो माखन निकालेगो खावेगो, सो ही पकड़ लूंगी। सो भगवान आए और वास्तव में भगवान ने ऐसा ही किया। दूर से देखा, अरे वाह दरवाजा खुला हुआ है, माखन खाट के नीचे धरे हुए। देख के आऊं गोपी जग रही है कि सो रही है। सो भगवान आए, धीरे 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 अंदर आए, झांक करके देख रहे हैं दूर से। फिर थोड़ा करीब आए, आंखें देखी, फिर एक आंख से आंख को ऐसे करके देखा, अरे जे गोपी तो बड़ी गहरी नींद में सो रही है। अब काम बन गया। सो बड़ी जल्दी मटकी निकाली और माखन खा लिया। और जब जैसे माखन खायो, ठाकुर जी बोले ऐसा न हो गोपी जग जाए। सुबह की बालन की जो चोटी बाकी चुटिया पकड़ के ठाकुर जी ने खाटते बांध दी। अधरामन सी हो ना नीचे बा में भाई चोटी बांध दी और फिर जो बच्चों को जो माखन बीच में तई उठ गए, ऐसा न हो गोपी जग जाए। तो ऐसा करूं पहले आई चुटिया बांध दू और पीछे जी भर के खाऊंगा। तो बीच में दही माखन छोड़ के और पहले तो चुटिया बांधी और फिर दोबारा खाए में लगे। सो गोपी बोली बड़ी चपड़ बिताए रहो जाए, मैं देखूंगी आज मैं पकड़ूंगी। सो जैसे ही ठाड़ी वही कन्हैया पकड़वे को, सो जैसे ठाड़ी वही सो संग वही खाट ठाड़ी है। अब तो गोपी भगे नहीं पाई और भगवान ऐसे दे दे ताली, सो अंगूठा दिखाए के और भाग गए कि हमें पकड़बो, कोई हंसी मजाक की बात ना है। तेरो पालो हमते परो, हम तो कन्हैया कहमे, तो हमते कन्हैया माखन चोर कोई वैसे ही नहीं। भगवान का नाम माखन चोर पड़ गया जब से माखन चोराने लगे। तो भगवान बोले कि हमारा माखन चोर नाम कोई वैसी थोड़ी पड़ गया भाई। वो चोर का ऐसा कोई चोर का वो काम को है जो भाई पुलिस पकड़ ले, वो चोर ही का बात को जा रोज पुलिस पकड़ ले। चोर तो वही नाम ही होता है जो रोज चोरी करे पर पुलिस न पकड़ पाए, वही चोर तो एक नंबर का होता है। अब वो कैसा चोर का रोज हवालात की हवा खाए के आवे, तो भगवान पकड़ने में नहीं आते, रोज गोपियां प्लान बनाती हैं। एक दिन एक गोपी कहवे लगी कि बहना तुम्हारे बस की ना है, कन्हैया को पकड़ो। कन्हैया को तो मैं ही पकड़ के दिखाऊंगी, यशोदा को मैं ही वाके अभिमान ठंडो करूंगी, तुम चिंता मत करो। सो गोपी ने बड़ी उम्मीद लगी कि भाई वास्तव में ही अब तो हमें लग रही है कि जी गोपी कन्हैया को पकड़ के दिखाएगी। सो भगवान समझ गए कि अब की बार ये गोपी मुझे पकड़ेगी। तो गोपी के पास पहुंच गए। सो बोले भाभी, ओ भाभी। गोपी बोली हाँ कहा है? आएगो दिखे माँ कने चुराए बेगू, अब का हमारे आगे चुराए के खावेगो। सो ठाकुर जी बोले अरे गोपी देख, मैं तो तेरे भले के काजे आया हूँ। देख तेरी सास गई है अपन घट पे पानी भर गई,
वास्तव में ही वह गोपी की सास पनघट पे गई, पानी भरवे कन्हैया देख आई। सो बोले भाभी तेरी जो सास है वो पनघट पे पानी भर रही है, पर तेरी सास को ऐसो पाम रिपटे हुए कि घड़ा फूट गयो और पाम सरक गयो। सो ऐसो पाम सरक्यो का बाप है ना चले उजारो बाके पाम में मोच आ गई है और हाय हाय डकरा रही है, बाके पाम में बड़ो दर्द है। सो न वो कहूँ मर जाए। सो दुनिया तो नाम धरेगी कि जवान बहू तो घर में बैठी है और बूढ़ी सास पानी भरवे गई है। यदि तू अपनी इज्जत चाहवे तो अपनी सास ले आ। एक तो तेरी मदद कर रहा हूँ। कौन सी कहावत है? एक कहावत है हमारे ब्रज में कि गधा दी और नौन और बा ने कही कि मैं दो खोरी। तो एक तो मैं ते भले की कह रहे हूँ और तू और मोह इल्जाम पे इल्जाम लगा रही है कि चोरी करवे आयो है, कुछ नहीं करवे आयो है और ते मने में वो तो जाओ नहीं तो मत जाए। मैं तो बताए वो काम उसको बता दिया। सो गोपी सोचवे लगी कि ऐसो न हो कहूँ कन्हैया सही कह रहे है, पर कन्हैया तो झूठ बोल रहे। गोपी की सास तो बढ़िया पानी भर के आ रहे। सो गोपी गई भागी भागी, रास्ता में देखी कि सास तो चट्टमट्ट गगरिया लेके चली आ रही। सो बोली माँ जी कन्हैया तो जो कह रहे हो कि तुम्हारे पाम रे फट गए हो, तुम्हारे पैर में मोच आ गई है। करी तू बड़ी बाबरी है, जल्दी जा, खाए गए होगा माँ करे और फैलाए गए होगा फोरे गो होगा मटकी, जल्दी जा तुम बड़ी बाकी बात में आ जा। वो तो ऐसा ही है। सो अब तो कन्हैया ने खूब माखन खायो और गोपी की सास आई बात पहले माखन खायो झिक्के और कहा करे कच्चो पहले कच्चे हुए करे पक्के ना हुए मकान। सो बचे कुछ माखने लेके और गोपी को जो आंगन हो बस सवरे में लीप दियो वो माखन, सवरे में चौका लगा दियो माखन को। सो सवरो आंगन चिकनो है। अब तो गुस्सा के मारे भगवान कन्हैया तो अपना बचाव कर रहे, गेट लगा लियो भीतर ते, पर ऐसो लगायो को कुंडी ना लगाई वैसी फेंक दियो। और गोपी बड़े गुस्सा में ही कन्हैया माखन खा रहा होगो, सो जल्दी चलो आज पकड़ेंगे। सो जैसे ही भीतर दो सास बहू ने पाँव धरे हो। अब सोचो चीखने में जब कोई आदमी पाम करेगा तो क्या होएगा? दोनों वहीं ते सर की और दीवार में जाके टकराई दो सास बहू एक संग। सो बड़ी गारी देवे लगी के बज मारे जब ते तक टांग टूटी नहीं बराबर दो सास बहू की टूट गई। जे कर्म जरो तो बड़ो चतुर है। अब तो दोनों सास बहुओं के पैर में मोच आ गई। भगवान बोले कि देखो हमने तुमसे कई बार कही है कि लोग हमसे माखन चोर कहे में तो वैसे ही ना के हम पक्के चोरन में थे। अब हम पर चोटने के सवरे हाथ आए गए, एक हाथ बाकी ना रहे, तो तुम हमें कभी भी नहीं पकड़ पाओगी। काय को व्यर्थ में प्रयत्न करती हो? तो ये जीव परमात्मा से चतुर बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो ईश्वर सब जगह व्याप्त है, सबके अंदर विराजमान है, हर जगह उसकी सत्ता है, हर जगह वो मौजूद है, हर जगह वो व्याप्त है। फिर भी ये व्यक्ति अपनी चतुराई किए बिना मानता नहीं, लेकिन भगवान जीव की सारी चतुराइयों को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो सर्वेश्वर है और हम सामान्य प्राणी हैं, लेकिन फिर भी हम मानते नहीं। पर भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो व्यक्ति जिसका मन पवित्र होता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, वो मुझे सहज में ही प्राप्त कर लेता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के अंदर सरलता होनी आवश्यक है। आपके अंदर आप खूब भजन करते हो, खूब नियम करते हो, खूब संयम करते हो, खूब ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, हमेशा सत्य बोलते हो, लेकिन आपके अंदर सरलता नहीं है तो भगवान आपको नहीं मिलेंगे। जीवन में सरलता होनी जरूरी है क्योंकि भगवान की नमी भक्ति है। नवम सरल सब सन छल ही ना मम भरोसो ही हर्ष न दीना राम सिया राम राम सिया राम। भगवान कहते हैं श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है,
नवम सरल सब सन चल ही ना, और मम भरोस ही हर्ष न बिना। मेरी नवी भक्ति है सरलता। सभी छलों को छोड़ करके सरलता जब व्यक्ति के मन में आ जाती है तो वो मुझे प्राप्त कर लेता है। एक ऐसा ही भगवान का भक्त हुआ, और वो कैसा भक्त था? एक व्यक्ति था जो अत्यधिक खाता था, बहुत खाता था, बहुत दिन भर खाता, सुबह दोपहर शाम रात, और काम कोई करता नहीं, और दिन भर खाता रहता। काम करता नहीं तो माँ भी परेशान, पत्नी भी परेशान, बच्चे भी परेशान, और रिश्तेदारों के यहाँ चला जाए तो रिश्तेदार भी परेशान, क्योंकि जो निठल्ले होते हैं उनसे सब परेशान हो जाते हैं। अब तो वो व्यक्ति ना तो कमाए ना कोई काम करे और खाता ही रहे, तो सब परेशान हो गए, और सबने परेशान होकर के घर से निकाल दिया कि तुम घर से जाओ और हमारी तरफ से जाकर कहीं भी रहो, पर तुम हमें, अब हम तुम्हें इस घर में चाहिए नहीं भैया, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो व्यक्ति परेशान होकर के क्या करता, निकल गया घर से। जब कोई रखने के लिए तैयार नहीं है, चला गया। चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बेचारा सोच रहा है कहाँ रुकूंगा, मैं खाता ज्यादा हूँ, तो सब रिश्तेदार मुझसे परेशान है, रिश्तेदार भी नहीं रखेंगे, और एक दिन रख लेंगे तो दूसरे दिन भगा देंगे, क्योंकि 4-4 5-5 बार कौन खिलाए। आज वो व्यक्ति चलते चलते जब एक जंगल में पहुंच गया तो उसने देखा कि एक आश्रम बना हुआ है, और वहां पर संत महात्मा घूम रहे हैं। तो उसे याद आया कि भाई ये तो कोई आश्रम लगता है, और आश्रम में तो जहां तक मुझे याद है, जहां तक मैं जानता हूँ, कि संत महात्मा कोई काम तो करवाते नहीं है। तो आज वो उस आश्रम में प्रवेश कर गया, घुस गया, और वहां जाके उस आश्रम के जो महंत थे, जो बाबा जी थे, उनके पास पहुंचा और उनसे कहा, महाराज जी क्या मैं इस आश्रम में रह सकता हूँ? तो भैया बिल्कुल रह सकते हो। कि कब तक रह सकता हूँ? कि जब तक तुम चाहो। तो मैं जब तक रहूंगा मुझे भोजन मिल जाएगा? कि बिल्कुल मिल जाएगा। कितनी बार मिलेगा? कि जब तक तुम्हें चाहिए, जितनी बार तुम खाते हो उतनी बार मिल जाएगा। कहते इससे बढ़िया जगह क्या मिलेगी? पर एक बात और है महात्मा जी, क्या तुम कोई काम तो नहीं करवाओगे? तो काम हम कुछ नहीं करवाएंगे, हमें काम क्या करवाना है? तुम्हें बस एक काम करना है, तुम्हें भजन करना है ठाकुर जी का। हम तुम्हें एक माला दे देंगे, दीक्षा दे देंगे, मंत्र दे देंगे, और तुम्हें केवल ठाकुर जी का भजन करना है। आसन ले लेना, बैठ जाना और केवल भजन करते रहना। कर जाते बढ़िया का काम है, मुंह पर कौन सा जोर पड़ रहा है, रोटी खाऊंगा भजन करूंगा। अब तो वो व्यक्ति आराम से उस आश्रम में रहने लगा। कई दिन हो गए रहते रहते, 2 3 4 5 बार भोजन कर लेता, और भोजन करता और भजन कर लेता। थोड़ा बहुत मन लगता जब तक भजन करता, नहीं लगता तो नहीं करता। और भोजन में बड़ा स्वादिष्ट भोजन मिलता। ऐसा नहीं है कि 4 5 6 7 रोटी दे देंगे और एक दाल दे देंगे और बस। उसे मिठाई भी मिलती, चावल भी मिलते, दाल भी मिलती, 2 3 प्रकार की सब्जी भी मिलती, और बड़ा प्रसन्न होता। बड़ा सुंदर भोजन है। ऐसा भोजन तो मुझे गांव में भी नहीं मिलता था। अब तो उसके आनंद हो रहा है। एक दिन देखा, सुबह जगह कुछ भी नहीं है खाने के लिए, कोई भी चूल्हा नहीं चल रहा है, कोई भट्टी नहीं चल रही है, सब बैठे हुए हैं और सब भजन कर रहे हैं। अब उसे तो जगते ही भूख लगती थी। सो बोला, महाराज जी भोजन कहाँ है? सो महाराज जी बोले कि आज तो आश्रम में भोजन नहीं बनेगा, आज तो आज के दिन छुट्टी रहती है भोजन में। तो फिर महाराज जी क्या मिलता है आज के दिन? आज के दिन तो कुछ नहीं मिलता है। आज क्या है? आज कोई मर गया है? कह नहीं मरा तो कोई नहीं है। तो फिर क्या बात है? तो बात ये है कि आज एकादशी है, और जब एकादशी होती है तो आश्रम में सब व्रत रखते हैं, कोई भोजन नहीं करता है उस दिन। तो महाराज जी तुम्हें तो पता है कि मैं भूखा ना रह सकूं। अब देखो ऐसा करो, तुम्हारे इतने चेल आए, इनमें तो सबरे बढ़ती रहे, एक अकेला मैं न रहूंगा तो कोई फर्क तो पड़ रहा ना है। तो ऐसा करो तुम सबन ने बढ़ती रखो और मेरे का भोजन की व्यवस्था करो।
तो महाराज जी बोले कि आज के दिन भैया हमारे यहाँ भोजन बनता ही नहीं है, तुझे भी नहीं मिलेगा। तो एकादशी का व्रत प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक स्त्री को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि एकादशी के दिन जितने भी पाप इस संसार में होते हैं, उन सभी पापों का निवास अन्न में होता है। चाहे उस दिन व्यक्ति कोई सा भी अन्न खाए, तो ये समझ लो कि जितने भी पाप हैं उन सब का भक्षण उस व्यक्ति ने कर लिया। इसीलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि सभी को, सभी भक्तों को, सभी वैष्णवों को और प्रत्येक प्राणी मात्र को एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, ऐसा ग्रंथों में कहा है। सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन, वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज मैं तो व्रत नहीं रह सकता। संत भगवान भी जान गए कि ऐसा व्रत रखने से भी कोई फायदा नहीं है, इसके मन में भाव नहीं है, जबरदस्ती भूखा रखो, इससे अच्छा है कि ये भोजन कर ले, उसी में फायदा है। सो कहा, अब संत भगवान जानते तो थे कि ये बहुत अधिक खाता है। सो बोले कि एक बात बता, तुझे कितना भोजन चाहिए? हम तुझे सूखी सामग्री दे देंगे और तू किसी दूसरे स्थान पर जाकर के भोजन अपने आप बना लेना और भोग लगा करके खा लेना, लेकिन इस आश्रम में हम तुझे भोजन नहीं बनाने देंगे। सो 2-3 किलो आटा और आधा पौना किलो दाल और उसे नमक मिर्च जो होता है वो सारी सामग्री उस व्यक्ति को दे दी। और वो व्यक्ति जंगल में आश्रम से कुछ दूरी पर पहुंच गया। वहां उसने देखा एक बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के नीचे होकर के एक नदी बहती है जिसमें बड़ा सुंदर साफ स्वच्छ जल भरा हुआ है। तो उसी बरगद से थोड़ी दूरी पर एक साफ कोना देख करके कुछ उसने ईंटा और कुछ उसने पत्थर वगैरह एकत्रित करके एक चूल्हा बनाया, जंगल में से सूखी सूखी लकड़ियां बीन ली और वहीं पर आग जला करके और आज उसने अपना भोजन बना लिया। आटा लगाया, अंगा सेक लिए, दाल बना ली और जैसे ही ये भोजन पाने के लिए बैठा, भोजन तैयार हुआ, तो उसे याद आया कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना, उसके बाद भोजन करना, पहले भगवान को भोग लगाना। तो आज उसने भोजन तैयार किया, भोजन तैयार करके एक जगह रख दिया और आज भगवान को बुलाने लगा। बड़े सुंदर भाव के साथ में विनती करने लगा, राजा राम आइए और प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बड़ी सुंदर विनती करने लगा कि प्रभु राम आओ और मैंने ये भोजन बनाया है, इसका भोग लगाओ। सो भगवान ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और अपनी पत्नी के साथ उस भक्त के सामने प्रकट हो गए। भक्त ने देखा कि एक पुरुष है, इन्हें तो मैं जानता हूँ, ये तो भगवान राम है, इनके बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना है, पर ये साथ में स्त्री कौन आई है, इसे तो मैं नहीं जानता। सो पूछा, प्रभु ये आपके साथ में कौन आया? कि ये हमारी पत्नी है, इनको श्री सीता जी कहते हैं, ये हमारे साथ में तुम्हारा दर्शन करने के लिए आई हैं। सो हम तुम्हारा भोग स्वीकार करेंगे और थोड़ा बहुत भोग ये भी हमारे साथ पालेंगी। सो थोड़ा बुरा सा मुंह बना लिया। भक्त ने कहने लगा, अरे हमने तो भोजन बनाया था अपने लिए और भगवान के लिए, और ये तो एक कैंडिडेट बढ़ा करके लाए हैं, तो हम तो भूखे रह जाएंगे। जब हमने 2 के लिए बनाया, आदमी हो गए 3, तो हमें तो फिर भी भूखा रहना पड़ेगा। वो खाता ज्यादा था, तो भोजन बनाया, उनको खिलाया, बचा हुआ खुद ने खा लिया। सो बोला कि प्रभु आपको देख करके बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगा, आपने भोजन स्वीकार किया, आप साथ में माता जी को भी ले आए, कोई बात नहीं, हम थोड़े से भूखे तो रह गए हैं, पर कोई बात नहीं, आपको देख करके हृदय प्रसन्न हो गया। सो अगली बार हम एकादशी का व्रत करेंगे, समय से आ जाना। भगवान बोले ठीक है। सो अगली बार कुछ समय पश्चात एकादशी आई।
और जब एकादशी आई तो उस भक्त ने व्रत रखा, सभी भक्तों ने व्रत रखा और वो उसने देखा कि आज तो भोजन का डामाडोल है। सो बोला गुरुजी से, गुरुजी हमारे लिए भोजन सामग्री दे दो। सो गुरुजी ने वही 2 किलो आटा और 1.25 किलो दाल। कि नहीं गुरुजी ये थोड़ा है, हमें ज्यादा दो। कि ज्यादा क्यों, भूखे रह गए थे क्या? कि हाँ वो भूखे तो नहीं रहते हम, पर वो हमने तो राम जी को बुलाया था, पर साथ में उनकी पत्नी आ गई सीता जी, तो हमने भोजन तो 2 के लिए बनाया था, वो आदमी हो गए 3, तो हम तो भूखे रह गए थोड़े से। तो गुरुजी ने देखा कि हम तो इतने दिन से भोग लगा रहे हैं, हमारे यहाँ तो उन्होंने आकर के कभी खाया नहीं। अरे ये ज्यादा खाता है, तो शर्म के मारे कह तो नहीं रहा है कि हम ज्यादा खाते हैं, उतने में हमारा पेट नहीं भरा और दे दो, इसलिए बहाना बना हुआ है। कोई बात नहीं, पेट में ही तो खाएगा। सो 3-4 किलो आटा दे दिया और 1.5-2 किलो दाल दे दी और कहा कि जाओ इसमें तो तुम्हारा खूब पेट भर जाएगा। कि हाँ इसमें तो हो जाएगा काम। सो लेकर के आया, उसी नदी के किनारे दाल बनाई, रोटी बनाई, पानी भर के रख दिया और भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सो प्रभु ने पुकार सुनी कि हमारा भक्त आ गया है, बुला रहा है। सो भगवान आ गए। पर अब की बार श्री सीता जी भी साथ में है और लक्ष्मण जी भी साथ में है। सो भगत ने देखा तिरछी नजर करके कि ये देख लो, बड़ी बेशर्माई धरी है इन्होंने। तो पिछली बार तो लेकर के आए थे माता जी को, अब पता नहीं किसको लेकर के आए हैं। सांवला सांवला सा लगता है और इनकी तो शकल भी नहीं मिलती है इनसे, पता नहीं कौन है। सो बोले प्रभु भोजन करो। अब पहले तो कहा नहीं कि हो सकता है भगवान को बुरा लग जाए, पहले भोजन कर ले उसके बाद कहेंगे। सो भगवान ने भोजन कर लिया। सो बोले भगत तुम भी भोजन कर लो। कि हम भोजन तो कर लेंगे, पर प्रभु एक बात बताओ, हमने केवल पहले तुम्हें बुलाया तो तुम अपनी पत्नी को साथ में लेके आए, पर हमने सहन कर लिया, कोई बात नहीं है, पति पत्नी की तो एक ही बात होती है। पर एक बात बताओ, अब ये तीसरा कौन आया है तुम्हारे साथ में? तो देखो ये हमारा भाई है लक्ष्मण। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, वैसे हमें गुस्सा तो आ रहा है क्योंकि हम थोड़े से भूखे रह गए हैं, पर आपको देख करके हमें अच्छा लगता है और हमारे गुरुजी की आज्ञा है, इसलिए हम आपको बुलाते हैं और अगली बार आएंगे तो समय से आ जाना। सो भगवान चले गए। अब वो व्यक्ति थोड़ा सा भूखा फिर रह गया क्योंकि भोजन बनाया था 3 के लिए, अब आदमी हो गए 4। सो आया, सो मुंह सा लटका हुआ था थोड़ा सा। तो गुरुजी बोले कि इतने तो अभी भूखा रह गया, इसका तो मुंह उड़ा उड़ा हुआ है, कोई बात नहीं ये तो ज्यादा ही खाता है। सो अगली बार एकादशी आई, सो बोला कि गुरुजी अब की बार 8-10 किलो आटा और 5 किलो दाल हमारे लिए दे देना। तो क्यों करे, वो पिछली बार हमने प्रभु राम को बुलाया तो सीता जी को लाए, अब की बार सीता जी को साथ बुलाया तो लक्ष्मण जी को ले आए, तो अब की बार आटा फालतू रख देना। सो गुरुजी बोले कि भाई मुझे तो लगता है ये बेच देता है, सामग्री को यहाँ से ले जाता है, बाहर जाकर के बेच देता है और ये पैसे बचा करके अपनी जेब में रख लेता है। अब इसका तो हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये करता क्या है। सो आगे आगे चेला और पीछे पीछे गुरुजी। अब चेला पहुंचा बरगद के पेड़ के नीचे, भोजन बना लिया, भोजन बनाया नहीं, सामग्री रख के बैठा है, आटा भी रखा है, दाल भी रखा है और बैठ गया और बैठ करके भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, लक्ष्मण साथ लाइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन बना नहीं है, पहले ही बुला लिया। और जब पहले ही आ गए, भगवान ने देखा भोजन की व्यवस्था तो कहीं है नहीं, आटा रखा है, पानी रखा है और दाल रखी है। प्रभु बोले भगत कहाँ है भोजन? क्या हमका कोई पागल है, हर बार भूखे रह जामे, सो हमन तो आपके बनाए हो ही ना है। अब बहू तुम्हारी संग आवे, भैया तुम्हारो संग आवे और भोजन हम बनावे, तो भैया अब की बार तुम बनाओ, अपनी बहू पे बनवाओ और हमको खब्बाओ, तुम खाओ हम खाएंगे, हम काहे को बनावे। अब तो भगवान के जो भाई है लक्ष्मण जी, भरत जी अब की बार सब आए हैं, भरत जी भी आए हैं, लक्ष्मण जी भी आए हैं, शत्रुघ्न जी भी आए हैं और हनुमान जी भी आए हैं। अब तो देख रहा है कि पूरी फौज आई है कि बस हमें पता था
कि अब यही होना है, इसलिए हमने बनाया ही नहीं, क्योंकि हम जानते थे कि जब हम एक को बुलाते हैं तो दो आते हैं, जब हम दो को बुलाते हैं तो चार आते हैं, और जब चार को बुलाएंगे तो हमें पता था कि 8, 10, 12 कितने भी हो सकते हैं, इसलिए हमने भोजन नहीं बनाया। अब की बार तो आप ही भोजन बनाओ। प्रभु ने सीता जी की तरफ इशारा किया, सुमैया सीता रसोई बनाने लगी, भोजन बनाने लगी, शत्रुघ्न जी पानी लाने लगे, हनुमान जी लकड़ी बीन बीन करके ला रहे हैं, कोई चूल्हा बना रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपने अपने कार्य में लगे हुए और भोजन बना दिया। सूखा सर्रा, ना तो उसमें कोई घी लगा हुआ है रोटियों में, ना कोई मिठाई है, कोई सुंदर वस्तु नहीं है, भाई सूखी दाल रोटी रखी हुई है, सब देख रहे हैं। सो बोला कि आचमनी अर्घाना आरती, देखो ना तो यहाँ तुम्हें आचमनी दी जाएगी, ना यहाँ शंख बजेगा, ना झालर हिलेगी, ना घंटी बजेगी, और ना मिठाई आएगी। और ठंडा ठंडा पानी मिलेगा नदी का, ऐसे ही खाओ, ऐसे ही पियो, ऐसे ही मैं खाऊंगा, ऐसे ही तुम खाओ। तो भगवान देख रहे हैं, भोजन तैयार हो गया बन करके, भगवान ने प्राप्त कर लिया और भगत ने भी खा लिया। सो गुरु जी आए पीछे से। अब गुरु जी को तो ना तो राम जी दिखाई दे रहे हैं, ना सीता दिखाई दे रही है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, केवल भक्त दिखाई दे रहे हैं, और उसे श्री राम भी दिखाई दे रहे हैं, सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गुरु जी को नहीं दिख रहे हैं। अब बोला, हाँ भाई भगत, अब तू सही सही बता, इतने आटे का इतने दाल का करता क्या? तो चेला बोला, गुरुजी ये सब लोग भोजन पा रहे हैं, यहाँ सब बैठे हुए हैं, आपको कोई नहीं दिखाई दे रहा है? कह रहे हमें बेवकूफ मत बनावे, बहुत दिन बना लिया, हमें कोई ना तो राम ना या सीता न या लक्ष्मण, या तू ही अकेलो बैठे हुए और मोए कोई नहीं दिख रहे। सो भक्त रोने लगे कि मुझे सबके दर्शन हो रहे हैं पर गुरुजी को कोई नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो रोने लगे और बड़े विनम्र भाव से श्री राम जी से प्रार्थना करने लगा, पूछने लगा, प्रभु मैं तो इतना पापी हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, इतना अधिक खाने वाला हूँ, एकादशी का व्रत भी नहीं कर पाता मैं आपके लिए, और मेरे गुरुजी कितने विद्वान हैं, कितने सालों से एकादशी का व्रत करते हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, फिर भी आपके लिए निर्जला व्रत करते हैं और हमेशा जप करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, और आप मुझे दिखाई दे रहे हो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, उनको दिखाई नहीं दे रहे हो, ऐसा क्यों? तो भगवान कहने लगे, तेरे गुरुजी के अंदर अहम भाव है और तेरे अंदर सरलता है, और हे भगत मेरी नमी भक्ति है, नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हरस नदीना। जिसके अंदर सरलता होती है वो मुझे सहज में ही प्राप्त कर लेता है। मैं ना तो शास्त्रों के अध्ययन से मिलता हूँ, ना मैं ज्ञान से मिलता हूँ, ना तपस्या से मिलता हूँ, ना ही मैं वैराग्य से मिलता हूँ, मैं तो केवल सरलता से मिलता हूँ। किससे मिलता हूँ? बिना प्रेम रीझत नहीं नटवर नंद किशोर, वो बिना प्रेम के नहीं मिलता। और श्री तुलसीदास जी ने भी कहा है, मिलहे न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, राम सिया राम। कहा मिलहि न रघुपत बिन अनुरागा, और किए जोग तप ज्ञान विरागा। ना तो मैं तपस्या से मिलता हूँ, ना ही मैं योग साधना से मिलता हूँ, और ना ही ज्ञान से मिलता हूँ, ना ही वैराग्य से मिलता हूँ। जहाँ सरलता होती है, जहाँ निर्मलता होती है, वही मुझे प्राप्त कर लेता है। तो आज रोने लगा, कहा कि मेरे गुरुजी को भी दर्शन दो। तो आज भगवान ने उस भक्त के अधीन होकर के उसके गुरुजी को भी दर्शन दिया। गुरुजी रोने लगे कि मेरे अंदर ज्ञान है, वैराग्य है, तपस्या है, नियम है, संयम है, ब्रह्मचर्य है, लेकिन सरलता नहीं आ पाई, मैं वृंद हो गया। आज उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और जब उसे ये एहसास हो गया, सरलता आ गई, तो भगवान ने गुरु और चेला दोनों को दर्शन दे करके कृतार्थ कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैयालाल की, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर
जाती है। उठा करके दोनों हाथ और तालियों के साथ झूमते हुए घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। सोने की होती तो क्या करते वो है, सोने की होती तो क्या करते वो है। ये बांस की हो करके, ये बांस की हो करके दुनिया को नचाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। अरे हाथ डाले। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। वो दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। 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 उसके छेद है सीने में, उसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्कुराती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। अरे
कभी रास रचाते हो, कभी बंसी बजाते हो। 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 कि कभी माखन खाने की, कभी माखन खाने की मन में आ जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाते हैं। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जय हो। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घायल कर जाती है, घायल कर जाती है, घायल कर जाती है। श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देख लो कितनी जोर का जयकारा हुआ। जय। एक दिन जयकारो ना लगा, 5वें दिन आया। एक दिन जयकारे की आवाज मेरे कानन तक तो भैया आई। कोई बात ना, 2 दिन की बात और है। देव देव मत देव भैया, हमारो का करेंगे। श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया नित्य प्रति नई नई लीलाएं करते हैं और ब्रजवासियों को बड़ा आनंद प्रदान करते हैं। एक दिन भगवान ने चोरी करने जाना बंद कर दिया, क्योंकि मैया रोजाना डांटती, कोई ना कोई उलाना लेकर के आ जाता, कन्हैया पर डांट पड़ती। सो भगवान कई दिन से महल से बाहर नहीं निकले। सो अब तो गोपियों को चिंता होने लगी, कई दिन हो गए वो नंद किशोर दिखाई नहीं देता है। क्योंकि गोपियां तो चाहती थी कि कन्हैया रोज आवे, रोज माखन चुरावे और हमें कन्हैया को दर्शन मिले। पर अब तो कन्हैया कई दिन से आए नहीं है। सो बड़ी याद आती है। अब गोपी जाए कैसे? कि जाएगी तो मैया फिर खरी खोटी सुनाएगी। सो एक गोपी हिम्मत करके चली गई। और किस बहाने से गई? कि देखो हमारे घर में एक भी गैया नहीं है और हमें देनो है अपने घर में चौका। सो हमारे घर में गोबर नहीं है। और आई यशोदा मैया के पास, कहवे लगी, मैया तुम तो कहती हो कि तुम्हारे घर में 9 लाख गाय हैं, पर मेरे घर में एक भी गाय नहीं है और मोए चौका देनो है। सो मैया मैं तुमसे जी पूछवे आई हूँ कि तुम मोई गैया को गोबर दे दोगी कि ना? सो मैया बोली, अरे ये कोई पूछवे की बात है, मेरे यहाँ तमाम गैया गोबर ले जाइयो। सो कन्हैया आए पीछे से, अरे गोपी सुन, उन गायों के मालिक हम भी हैं, तो हमारी शर्त है गोबर तो मिल जाएगा, पर बा में हमारी एक शर्त है। कहाँ शर्त है कन्हैया तुम्हारी? कि शर्त ये है कि तू जितने टोकरा गोबर के भर के ले जावेगी उतने ही माखन के लौंदा तो मोह देने पड़ेंगे। तो गोपी बोली, कोई बात नहीं, दे दूंगी। सो अब तो गोपी खिड़क में चली गई जहां पे गाय बंधती थी और गोबर ढोने लगी। सो बोली कि लाला ऐसो करियो, तुम मोए उचवाए वे कोई ठाड़े आ जाओ या घर ही कहा करोगे। सो भगवान बोले, कोई बात ना, उचवाए देंगे, पर तो लौंदा देने पड़ेंगे माखन के। कि ठाकुर जी, देवर जी सुनो, मैं पढ़ी लिखी तो हतनाऊ, मैं तो गंवार ग्वालिनू। अब तुम यो बताओ कि हिसाब किताब कैसे करोगे? कैसे पता पड़ेगी कि कितने लौंदा माखन के है गई? कहाँ गोपी, बात तो तू सही कह रही है, तू तो पढ़ी लिखी ना है, पर मैं तो वेद वेदांतों का ज्ञानी हूँ, मुझे तो सब ज्ञान है, पर भूल तो मैं हूँ जाऊंगो। मोए कहाँ पता पड़ेगी बिना गिने के कितने टोकरा ले गई है?
तो गोपी ऐसो करियो कि तू जितने टोकरा गोबर के भर के ले जावेगी तसला, बितने गोबर की बिंदी तू मेरे मुंह पे लगाए दियो। फिर कहू पढ़े लिखे आदमी के जोरे चलेंगे, कोई तो होएगा इतनी बड़ी प्रजा में, और बाप बिंदी ने समरवाए लेंगे, जितनी बिंदी होंगी उतने लौंदा दे दियो। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। सो अब तो भगवान खड़े हो गए और गोपी को गोबर उचाए लगे। अब तो गोपी जितना गोबर ले जाए उतनी माखन की, उतनी गोबर की बिंदी ठाकुर जी के मुंह पे धर दे। अब सुबह से शाम है गई, क्योंकि गोपी तो दर्शनों में खो गई, ठाकुर जी के मुख की तरफ देखती रहती है और ये भूल गई कि सवेरे तो सांझ है गई, कोई काम भयो ना है घर को, और गोबर पे ही लग रही है, और गोबर एक एले में चौका लग जाएगा, और गोपी सुबह से शाम तक ढो रही है गोबर। सो सुबह से शाम तक जब आदमी गोबर की बिंदी मुंह पे लगावेगो तो मौके से है जावेगो, ठाकुर जी को सबरो मुंह गोबर पे सने। अब गोपी ने जब गौरते ठाकुर जी के मुंह को देखो तो गोपी बड़ी जोर की हंसी आई। सो लाला बोले, अरे गोपी तू काई को हंस रही है इतनी जोर से, कहाँ बात है, कहाँ मिल गए हो तो? लाला तू बहुत सुंदर है, आज तक हमने तेरे दर्शन करे बड़ो सुंदर लगे हो, पर आज तो तू अद्भुत लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहे हो कि आज से पहले कबू इतना सुंदर लगे हो ना। तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न भाई अपने मन में, अच्छा इतना सुंदर, फिर तो अपनी मैया को दिखाए के आना चाहिए। सो गोपी ते बोले कि गोपी तू नेक देर रुक, और मैं अबई गयो और अबई आया। सो भगे भगे गए मैया यशोदा के पास। मैया यशोदा ने देखी, सो देखती रह गई कि कौन है भैया, तू कहाँ ते आयो, मेलन में ऐसे घुसे चले आ रहे हो? अरे मैया मैं तेरा लाला हूँ कन्हैया। अरे बजमारे जे मोह गोबर देवे गाला आज का कर लिया तने तो कुआ। तो ठाकुर जी आए, कहा है मैया? सो हाथ लेके मैया मोह पहुंच बचा रही, चुका अरे जी का कर रही है, रुक जा। अरे तेरे मोह पहुंच रही हूँ। अरे मैया ये मोह ना है, कहा है? अरे जी गोबर लग रहा है बजमारे जाए पहुंच दम। अरे मैया जी गोबर ना है, कहा है? अरे जी मेरा हिसाब किताब है, तू तो मैं हिसाब किताब ये बराबर कर देगी जी, गोबर के लौंदा लेके आऊंगा जाके बदले में, माखन खाऊंगा मैं। सो मैया पकड़ती उससे पहले ही भाग गए ठाकुर जी। सो गोपी के पास आए, कहवे लगे लारी गोपी चल गाऊ पढ़े लिखे आदमी के देखेंगे और हमारा हिसाब किताब कर जल्दी। सो गोपी बोली लाला घर चल पहले। सो घर ले गई, सो भीतर घुसी, सो बोली लाला देख एक बात सुन, पहले आदमी पढ़ो लिखो तो पीछे ढूंढेंगे। देख मैंने तो जो जानी तो मेरे घर में माखन धरे होएगा, पर मेरी सास बड़ी चालाक है, और मेरी सास ने तो सबरी लेनी ताय दई ने को माखन ना है भैया, ताजी माखन ना है तो मेरे घर में बासो का बासो ना है, सबरो ताय दियो आज सोमवार है। तो कहा है मेरे घर में तो घी है, कि गोपी में घी नहीं खाता, मैं तो माखन खाता हूँ। सो गोपी बोली लाला एक बात बताऊं तो है, कि बता। कि देख मैं तेरी मैया ते झूठ बोल के आई कि मेरे घर में एक गैया ना है, पर मेरे घर में एक ते एक छट्टा गैया बन रही है, और बिन को ऐसो गाढ़ो गाढ़ो दूध है, और वहां दूध की जमाई है मैंने दही, और वो दही मैंने चलाई, सो बड़ी गाढ़ी छाछ धरी है, और तू कहवे तब वह छाछे में ले आऊं, पर वह छाछा हुआ मैं जब लाऊंगी जब तूने को नाच के दिखाई दे तो मैं तेरे काजे मैंने किसी छाछ पे दूं। तो ठाकुर जी बोले गोपी तू बड़ी चालाक है, तेने माखन को लालच दे के इतनी हेल मुंह पर गोबर की उचवाई में कमर टेढ़ी पड़ गई, सबरी सुबह से सांझ है गई, और अब तू जो कह रही है कि मेरे घर में खट्टी छाछ धरी है, पर तू तो इतनी कंजूस है, इतनी लोभनी है, कितनी लोभनी हमारे ब्रज में कहावत है कि कछु लोग ऐसे होए जा दुनिया में कि उनसे तुम कुछ भी नहीं ले सकते हो, कुछ भी, और वो बातें इतनी लंबी लंबी मारेंगे तुम्हारे सामने के सबसे बड़े धनी वही है, लेकिन जब देने का नंबर आएगा तो क्या करते हैं कि भैया फिर तो ऐसा होता है कि जैसे चीले के घोंसला में मांस देख लो, चीले के घोंसला में जैसे कभी मांस नहीं मिलता है ना, ऐसे ही ऐसे बड़े बड़े लोगों के यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, वो केवल बातें बनाने की होती हैं, वो कहने में कुछ होते हैं, करने में कुछ होते हैं। तो ठाकुर जी बोले कि जा पाते तो जी छाछा मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो ठाकुर जी बोले कछु आजा मैं ती छाछा पी के जरूर जाऊंगा।
तो आज सुखदेव जी कहने लगे कि शेष महेश गणेश सुरेश जाए निरंतर ध्यान में। जिसको शेषनाग श्री विष्णु ब्रह्मा जी जिसका ध्यान करते हैं, जिसका निरंतर ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके ध्यान में नहीं आते हैं। और कहा कि नारद से सुख व्यास रटे पचहारे तौजा को पार न पामे, और ताह अहीर की छोहरिया चचिया बर छाछ पे नाच नचामे। ऐसे श्री हरि को जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आते, ब्रह्मा विष्णु के ध्यान में नहीं आते, लेकिन वो अहीर की छोरियां, वो गोपनियां जो पढ़ी लिखी नहीं है, गोपियां गंवार ग्वालिनी, थोड़ी सी छाछ के लिए, खट्टी छाछ के लिए भगवान कन्हैया को नाच नचा रही है, इतनी सी छाछ के लिए। तो वो प्रभु धन्य हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो ये नहीं कहते कि तुम सबको छोड़ करके बाबा जी हो जाओ, लाल कपड़े पहन लो, 5-6 घंटे पूजा करो तो प्रसन्न होंगे। वो क्या कहते हैं कि गोपियों की तरह मेरी भक्ति करो, जैसे गोपियां मुझे चाहती हैं ऐसे ही तुम मुझे चाहो तो मैं तुझे मिल जाऊंगा। खट्टी छाछ पे जो रीझ जाता हो उसे क्या चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, लाडली सरकार की जय हो। एक दिन भगवान सभी ग्वाल वालों को साथ में लेकर के एक गोपी के यहाँ गए, और गोपी ने अपने माखन की गगरी को ऊंचा लटका दिया। कहिए कन्हैया रोज आता है, रोज चोरी करता है, तो आज उसने माखन की गगरी को बहुत ऊंचा लटका दिया है, छींके पे लटका दिया है। और आज सभी ग्वालवाल ठाकुर जी अपनी मंडली को लेकर के और उस गोपी के घर में घुसाए। और जब घर में आ गए तो एक के ऊपर एक ग्वाल और दूसरे के ऊपर दूसरा ग्वाल, इस प्रकार से उन्होंने अपना समूह बना लिया। और ठाकुर जी सबके ऊपर चढ़ गए और आज माखन की मच्छर से मारियो, ताली बजा रही। अरे कान्हा बंसी मारो, श्री राधा जू को प्यारो, राजू को प्यारो, ओ मेरी भरी, ओ मेरी भरी, ओ मेरी भरी पटकिया ले गयो कान्हा बंसी मारो, 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 जोरदार तालियां बजाएं, तालियां बजाएं। अरे कान्हा बंसी मारो, कान्हा बंसी मारो, कान्हा बंसी मारो, कान्हा बंसी मारो। ओ मेरी दही, ओ मेरी दही, ओ मेरी दही बटुकिया ले गयो कान्हा बंसी मारो, मेरी बटुकिया ले गयो कान्हा बंसी मारो। जितने भी ग्वाल वाल हैं दोनों हाथ उठा के सभी झूमेंगी नाचेंगी गावेगा। वृंदावन को कृष्ण कन्हैया लूटी लूटी द दिखावे, लूटी लूटी द दिखावे, लूटी लूटी द दिखावे। अरे रोज रोज
राजन परीक्षित भगवान को पकड़ने के लिए गोपियां रोजाना प्रयास करती हैं और आज एक गोपी ने छींके से टांग दिया है माखन की मटकी को और उस पर लगा दी है घंटी। उस मटकी के पास में, सभी ध्यान दे करके सुने, एक गोपी ने भगवान कन्हैया को पकड़ने के लिए छींके से माखन को टांग दिया और उस मटकी पर घंटी लगा दी है, जो घंटी बजती है मंदिरों में। और जब यह मटकी तक पहुंचेगा और मटकी में जैसे ही हाथ डालेगा तो मटकी हलेगी, मटकी हलेगी तो घंटी हलेगी और घंटी हलेगी तो घंटी बजेगी। और जब घंटी बजेगी तो मोय पता चलेगी और मोय पता चलेगी तो मैं कन्हैया पकड़ लूंगी और पकड़ के यशोदा के पास लेके जाऊंगी। कन्हैया का पीछा नहीं छोड़ा अभी। सो ठाकुर जी अपने सखाओं को लेकर के आए, देखा कि माखन की मटकी तो बड़ी ऊंची है, पहुंच नहीं सकते क्योंकि स्वयं बड़े छोटे हैं। सो आज भगवान ने एक ग्वाल के ऊपर दूसरे ग्वाल को, दूसरे ग्वाल के ऊपर तीसरे ग्वाल को घोड़ा बना दिया और उसके ऊपर खुद चढ़ गए और मटकी तक पहुंच गए। ठाकुर जी ने देखा कि घंटी बंधी हुई है। सो ठाकुर जी कहवे लगे, घंटी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहवे लगे, घंटी तू आज बजियो मत, मैं चाहे कितनो माखन खाऊं और कितनो तो हलाऊं पर तू आज बज मत जाइयो। सो घंटी ने ठाकुर जी की बात को स्वीकार कर लिया। अब भगवान ने माखन निकाल निकाल के सबरे सखान को खवाया। सखान ने खूब झिक-झिक के माखन खायो, लेकिन जैसे ही सखान ने माखन खायो और ठाकुर जी को नंबर आयो, जैसे ही भगवान ने माखन निकाले और खाए लगे, सो घंटी बड़े जोर जोर से बजने लगी। और जब घंटी बजने लगी तो गोपी ने सुन लिया और गोपी समझ गई कि माखन चोर मेरे घर में आ गयो और बाने मटकी तक वो पहुंच गए। सो गोपी भगी भगी आई, ग्वाल बाल तो निकल निकल के भग गए, ठाकुर जी रह गए लटके हुए हैं मटकी को पकड़ करके और नीचे से निकल निकल के सब ग्वाल बाल भाग गए, ठाकुर जी रह गए। अब तो गोपी ने भगवान को पकड़ लिया, कहवे लगी, बजमारे ऐसे तो तू भग जाए, तू बड़ा चालाक है, पता चिंता मत करे, दायरी के तो रस्सी से बांधूंगी। सो रेशम की रस्सी है और ठाकुर जी के नरम नरम कलाई बांधने लगी, लेकिन ठाकुर जी के हाथों में चिकना चिकना मक्खन लगा हुआ है। सो जब भी बांधती है, जितनी बार बांधती है वो डोरी फिसल जाती है, ठाकुर जी बंध नहीं पाते। कई बार बांधने का प्रयास किया लेकिन ठाकुर जी बंधे नहीं। ठाकुर जी देखते रहे। सो ठाकुर जी बोले, गोपी तो पे बांधबो ना आवे। गोपी बोली, हम पे ना आवे, तू सिखाए दे। हाँ जा का मैं तो कर सकूं, मेला तो बांधबो सिखाऊं, कैसे बांधे। सो गोपी ने दोनों हाथ ऐसे कर दिए और ठाकुर जी बांध रहे हैं कि देखो मैं तो सिखाऊं कैसे बांधे। सो गोपी बोली, कन्हैया बांध तो दियो पर बांध के मोय छोड़ाए जाइयो, मेरी गांठन ने खोल जाइयो, को ऐसो करे तो बांध के चले जाए, कि ना ऐसो ना करूंगा, आज तो बांधबो सिखाऊं। सो गोपी ने दोनों हाथ ऐसे कर दिए और ठाकुर जी ने बांधना शुरू कर दिया। ठाकुर जी ने एक गांठ लगाई, से बोले, गोपी देख जी एक गांठ। गोपी बोली, हाँ। फिर दूसरी गांठ लगाई के देख गोपी जी दो गांठ, के हाँ। फिर अब तो ठाकुर जी ने तीसरी गांठ लगाई। सो भगवान बोले, गोपी जे घुर्र गांठ। सो बोलिए, घुर्र गांठ मत लगावे, खोल जाए को खोलेगो, तो देख गोपी हम पे तो बांधबो आवे, खोलबो ना आवे। सो गोपी बोली, कन्हैया वो खोल नहीं तो सब हंसेंगी, संग की सहेली जो कहेंगी कि तू तो पकड़वे गई तो खुदे बांध गए हो, कि ना अब मैं तो खोलूंगा नहीं। तो सो ठाकुर जी अंगूठा दिखाए कि गोपी ये बांध के और अपने घर को भाग गए। सो गोपी पहुंची मैया के पास, कि देख मैया आज तो अचंबो है गयो, यशोदा तेरो लाला माखन तो खावे ही खावे, बांधबो और सीख गयो, हमें तो गुर्र गांठ दे के बांध आयो, सुका ऊपर खुला ही ना रही। सो मैया बोली, दारियो मेरो नेक सो छोरा है, तुम काय को बदनाम करो, और तुम्हारे यहाँ जो माखन खाए चले हो जाए तो यदि तुम जाओ नेक सो माखन दे देंगी तो तुम्हारा का घट जाएगा। जाको मुट्ठी भर को पेट है
जितनी मेरी मुट्ठी है इतना जाको पेट है, एक बलियान की जाकी कमर है, इतना समाखन खावेगो से तुम कहा जावेगो गरीब मैया। तुम्हें ना पता जो बड़ा चालाक है क्या अब कहा कर दियो कि एक बार बहुत सारे बंदरन ने लेवा लायो, निरे बंदरन की टोली तमाम बंदर और सबरे बंदरन ने लेके हमारे घर आयो। हम ते कहवे लगे हो करी गोपियो बाहर निकलो, और मैं बहुत दूर से संत लेके आया हूँ, अयोध्या से संत लेके आया हूँ। संत भगवान आए और इनको माखन खवाओ सो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमने समझी कि बड़े पहुंचे में संत होंगे, सो हम माखन की मटकी ले लेके बाहर निकल आई। सो तुम्हारे लाला ने तो मटकी छीन छीन के बंदर इनको माखन खवाए दिए, और बंदर ने माखन खाया और कछु फैलाया। सो हम बोले कि लाला जी कौन से संत हैं? ये तो बंदर हैं। कह रहे ये बंदर ना है, ये अयोध्यापुरी के संत हैं, और जब मैं त्रेता युग में आयो तो इन बंदर ने मेरी बड़ी सेवा करी। क्या अच्छा चल हम मान लेंगे कि ये सब संत हैं, ये सब तेरे भगत हैं, इनने तेरी बड़ी सेवा करी है, पर यूं बता तेने हमारा माखन फैलवायो गाय कुएं खवायो सो तो अच्छो बात है। सो ठाकुर जी बोले गोपी सोने तेरो माखन सड़ गयो, सो जिन्ने अच्छो ना लगे सो जो अच्छो अदगाओ वो तो खाए लियो, और जो सड़गो का वो फैला दियो। तेरे माखन में तो बास आए रही, तेरो लाला यशोदा मैया बड़ो चालाक है। सो यशोदा कहवे लगी कि जब तुम इतना कह रही हो विश्वास तो ना है रो, पर बहन कहा करूं मान लूंगी, कहा पतो ऐसो कर दे तो हो। पर मैया को यकीन नहीं आता कि मेरा लाला चोरी करता है। अब ठाकुर जी 7 वर्ष के हो गए, और भगवान ने देखा कि एक सुबह मैया नहा धोकर के तैयार होकर के बैठी है, और बड़े सुंदर सुंदर मालपुए पकोड़े, एक गिलास की चमचम, राय का सोन हलवा, और न जाने कहां कहां की फेमस मिठाइयां मंगवा ली, अपने हाथों से बनाई है। जैसे राय में सोन हलवा बनता है, वो सोन हलवा मैया ने अपने हाथों से बनाया है। एक गिलास की चमचम हलवाई बनाते हैं, बड़े बड़े कारीगर बनाते हैं, पर मैया ने स्वयं अपने हाथों से बनाई है पूजा के लिए। 56 प्रकार के व्यंजनों को मैया ने अपने हाथ से तैयार कर लिया, और बड़े सुंदर सुंदर भोग बना करके तैयार कर लिए। कन्हैया जगे देखा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी उत्सव की तैयारी हो रही हो। सो भगवान बोले मैया जी कहा है रहे हो आज? कहा है कि लाला आज जय जय माई होगी, तू काऊ चीज है झूठो मत करियो। जय जय माई होगी कौन की? कि इंद्र की। करी मैया सबसे बड़े जय जय माई तो हमें ही है, हमते बड़ा कौन की जय जय माई होगी, कौन की पूजा होगी? कि इंद्र की पूजा होगी। बेटा काऊ चीज है झूठी मत कर दियो। कि मैया इंद्र की पूजा क्यों होगी? कि इंद्र की या हमारे होगी लाला, इंद्र बारिश करता है, बरसात करता है, और जब बरसात होती है तो हमारे खेतों में घास पैदा होती है। गिरिराज जी की तलहटी में घास होती है, मेड़ों पे घास उगाती है, जिसको हमारी गाय खाती हैं, और गाय खाती हैं तो दूध देती हैं। दूधों से हम दूध को भी बेचते हैं, दही को भी बेचते हैं, मक्खन को भी बेचते हैं, तो हमें धन प्राप्त होता है, जिससे हमारी आजीविका चलती है। तो इसीलिए हमें इंद्र की पूजा करनी चाहिए। श्री राधे। भगवान कहने लगे, सुखदेव स्वामी ने कहा राजन परीक्षित, जब ठाकुर जी ने देखा कि 56 प्रकार के भोग बनाए जा रहे हैं, इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है, तो भगवान कहने लगे मैया एक बात कहूं? बोलो। कि तुम कितने सालों से पूजा कर रही हो इंद्र की? बहुत सालों से, प्राचीन परंपरा है, हमारी सास करती थी, सास की सास करती थी, और हमारे बुजुर्ग करते आए हैं। कि तो फिर कहो इंद्र ने तुम्हें दर्शन दियो है? कि ना इंद्र ने दर्शन तो ना दियो। कि तो मैया मेरे कहवे थे, अब तुम इंद्र की पूजा मत करो, बल्कि तुम तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। कि क्यों लाला? कि देख तेरी गैया गिरिराज जी की तलहटी में चरवे जाए, या हमारे अब तुम्हें गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। कि लाला का तेरो देवता जो तेरो गिरिराज देवता है, का वो प्रत्यक्ष प्रकट है कि हमें दर्शन देगा? कि हाँ मैया बिल्कुल प्रकट है कि दर्शन देगा।
कि चल फिर तो हम तेरे गिरिराज जी की पूजा करेंगे। सो आज सभी गोपियां इकट्ठी हो गई और जितनी भी भोजन की सामग्री या 56 प्रकार के भोग जिन गोपियों ने बनाए हैं, सबने अपनी अपनी बैलगाड़ियों में उसको भर लिया और सभी अपनी अपनी बैलगाड़ियों को लेकर के भोज्य सामग्री को लेकर के गोवर्धन की तरफ चल दिए बड़े सुंदर भाव के साथ में। और जिन जिन को भी जिन भक्तों को गोवर्धन चलना है वो सब अपने अंतःकरण के द्वारा अपने मन के द्वारा सभी गोवर्धन धाम चले। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो, श्री गिरिराज की जय हो। आइएगा हम सभी 56 प्रकार के व्यंजन लेकर के कहाँ चलेंगे? श्री गिरिराज धारण के लिए। यशोदा मैया ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, सुनिएगा। खुरचन है खीर मोहन खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी पारे, भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। और क्या क्या चीज है? राय को सोना हलवा खाए में चमकदार, अलीगढ़ की साबोनी सफाई से बनाई है। माट के मगोड़े लियो गोकुल को दही लियो आई है। हापुड़ के पापड़ खजुला मेरठ से मंगाए लिए, दाल सेव सादाबाद वालों की मंगाई है। और नगर के जलेबा लिए तौलबे मिठाई से, वृंदावन की बर्फी आज थाली में सजाई है। ये 56 प्रकार के व्यंजन सभी ब्रजवासियों ने लिए और कहाँ जाने लगे हैं? श्री गिरिराज जी का पूजन करने के लिए। आइएगा आज हम भी सभी इस तन को छोड़ करके मन को लेकर के चलेंगे, है ना? दोनों हाथ उठाएंगे और झूमेंगे। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो बनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनुआ। हरि नाय माने मेरो बनुआ, बहना नाय माने मेरो बनुआ। नाई माने मेरो मनुआ, सगी नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन हाथ उठा के बोलिए गोवर्धन महाराज की। माने मेरो बनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनुआ। अरे 7 कोस की तय परिक्रमा, 7 कोस की तय परिक्रमा, ऐसे कह रही मछला अम्मा, ऐसे कह रही मछला अम्मा। मैं तो मानसी गंगा ना हूँ मेरे वीर नाय माने मेरो बनुआ। मैं तो गोवर्धन जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनुआ। शेर की करूं कढ़िया, 7 शेर की करूं कढ़िया, 7 शेर की करूं कढ़िया, 7 शेर की करूं कढ़िया। वो मैं तो पेड़ पेड़ पे खाऊं मेरे वीर। ये हो पेड़ 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 बोले तो जगह जगह। आइएगा परीक्षण जी महाराज खड़े हो जाएं। जय हो। गिरिराज जी का पूजन करें जोड़ी के साथ। डूडू आ जाओ। पे खाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो बनुआ। मैं तो गोवर्धन जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो बनुआ।
दर्शन करके, चकलेश्वर को दर्शन करके, चकलेश्वर को दर्शन करके। अच्छी तरह से है ना, और दूध हो तो दूध लेकर के आ जाए, कच्चा दूध हो चाहे पका दूध हो, ले आओ दूध ले आओ, टूने में डाढ़ भी गाय। हरि ओम सहस्रशीर्षावृगः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमि भं सर्वतः सर्वव्यातष्टाङ्गुलं महाभृग एवेद भं सर्वं धूतं शमभ्यं ओदामृतशेषादोजनेनाद्रौतिः एतावानि समहिमातो जायस्य भृगः पादौ शेहा भवत् पुनः ततो विक्रमसासांशनीयवे ततो विराट जायतः विराजोति भृगः शजाति वश्याति भूमिमथो वनः। हरि ओम नाभ्याः आसीदन्तरिक्षं शेषनो देवौ समवर्तत पदभ्यां भूमृदसः श्रोत्रं दधा लोकांगकल्पयन्नः। तिलक चंदन करें, तिलक चंदन करें। संतु को सुनो, फूल रखे बराबर में, फूल डाल दो मंत्र गुलन तक आइएगा। अब सभी प्यारी भैया प्यारे भैया सभी बारी बारी से एक एक करके, आज कोई भी हाथ बाकी न रहे जो श्री गिरिराज जी का पूजन न कर सके, क्योंकि वो तो होता है अपने घर पे जो गोवर्धन पूजा करते हैं ना, वो साल में एक बार आता है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में जो गोवर्धन की पूजा की जाती है ये अक्षमात पूजन हुआ करते हैं। आज हमें वो फल यहाँ भी मिलने वाला है जो कि 7 कोष की परिक्रमा में गोवर्धन का पूजन करने से मिलता है। वो फल आज हमें यहाँ भी मिलेगा। सभी पूजन करते रहें, यथाशक्ति दक्षिणा छोड़ते रहें। और परीक्षा जी महाराज आप भी एक एक करके कैमरा के सामने ना आए, बिल्कुल उधर आए, है ना, पीछे पीछे मत कर लियो, फिर दिखेंगे ना भादा गए। श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। और तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, 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 ओ तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरी भ्रकुटी बनी विशाल, ओ विशाल। सभी मैया भैया आते जाएं, भैया पूजन कर ले, खड़ी है के ऐसे सुन्नु सी बैठ गई। ओ तेरी भ्रकुटी बनी विशाल, ओ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो।
ओ तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में घंटा सोने को, ओ तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में घंटा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में घंटा सोने को, ओ तेरी झांकी बनी विशाल, ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो, ओ श्री गोवर्धन ओ तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, ओ तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, ओ तुम्हें चढ़े दूध की धार, अरे धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, हरे चक्रे स्वर विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रयो, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। हरि बोल। श्री राधे लखनैयास करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में, लग रैयास करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में, गोवर्धन की में तलहटी गोवर्धन की में, तो लग रैयास करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में, भजन करो और ध्यान धरो छैया कदमन की में, भजन करो और ध्यान धरो छैया कदमन की में, करो सदा सत्संग मंडली संत जनन की में, वो लगी रही आस करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में, लग रही आस करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में।
तेरो सब संकट कट जाए मिट जाए तू पूजा करी गोवर्धन की सब संकट कट जाए मिट जाए पूजा कर गोवर्धन तू पूजा करे गोवर्धन की तू पूजा कर गोवर्धन तू पूजा करी गोवर्धन की तू पूजा कर गोवर्धन तेरो जन्म मरण मिट जाए मिल जाए तू पूजा करी गोवर्धन की संकट कट जाए मिट जाए पूजा कर गोवर्धन सब मिल प्रणाम पहले कीजिए सब दिल प्रणाम पहले कीजिए सब मिल प्रणाम पहले कीजिए सब मिल प्रणाम पहले ओ गिरिराज हृदय में धर लीजिए गिरिराज चलो मन में प्रेम बढ़ाए बढ़ाए तो पूजा करे गोवर्धन की ओ तू पूजा गोवर्धन की तू पूजा करे गोवर्धन की ओ तेरे सब संकट कट जाए मिट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की जय हो आइएगा सभी बारी बारी से पूजन करते रहे एक बार अब लगाएंगे ना प्यार के जयकारा हो हाँ बोली गिरिराज महाराज की अब एक बार अब मंत्र लगा दो जयकारा मंत्र तो लगा रही है बोली गिरिराज महाराज की जय हो। हाँ कोई मोबाइल लेके आना कोई कूलर कोई रंगीन टीवी कोई फ्रिज है हमारी लाली जब तक बड़ी होगी तब तक हम यूज कर लेंगे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय और वास्तव में हमारे घर टीवी है तू ना दे दियो और भैया हम पे स्कूटी है अगर कोई 4 व्हीलर देना चाहे तो 4 व्हीलर दे दियो परीक्षा जी महाराज दे दियो है बोली बांके बिहारी लाल की अब सुनो मैया कल श्री रुक्मिणी जी का विवाह है तो सभी मैयाओं से एक बात कहूंगा जिसको भी गोद भरवानी है ना गोद सुनेंगे ध्यान से जिसको गोद भरवानी है वो केवल अपने घर से एक सेब और एक अनार लेकर के आना है क्या एक सेब और एक अनार यथाशक्ति जिस तरह कन्यादान ठीक है और कल जो परिक्रमा लगेगी वो 1 से 8 रुपयों से लक्ष्मी से परिक्रमा लगती है क्योंकि साक्षात लक्ष्मी का विवाह किसके साथ में हो रहा है भगवान कन्हैया के साथ में
तो कल का विवाह जो होगा वो भगवान कन्हैया के साथ में रुक्मिणी जी का विवाह होगा। सभी कलश वाली मैया 108 रुपए से परिक्रमा लगाएंगे। जिनके पास 108 रुपए खुले नहीं है वो हमसे संपर्क करें, है ना, संजू भैया से संपर्क कर लें जिनके पास नहीं है। और आज व्यास मंडली द्वारा संकीर्तन होगा, कीर्तन होगा, तो सभी भक्त पधारेंगे। और सब आएंगे कि नहीं ये बताओ। यदि आएंगे तो कीर्तन होगा, नहीं आएंगे तो नहीं होगा। हाथ उठाओ, कितने लोग आएंगे। यदि नैनन में श्याम समाएगो, यदि नैनन में श्याम समाएगो, मोहि प्रेम करो गुल लगाएगो। यदि नैनन में श्याम समाएगो, मोहि प्रेम करो गुल लगाएगो। मेरी नैनन में सफीरी नैनन में हरी नैनन में, यदि अखियन में, यदि नैनन में श्याम समाएगो। जिसके भी हाथ हैं वो हाथ ऊपर करें, जिसके नहीं है वो न करें, जबरदस्ती नहीं है। जिनके हाथ हैं वो ऊपर करो, दोनों हाथ करो करो। और ताली बजा करके नीचे नहीं करेंगे ना, जोरदार ताली बजा करके, क्योंकि भगवान के दरबार में हाथ जो भी दिखाता है राधा रानी उन्हीं को फल ज्यादा देती है। उठाओ दोनों हाथ तालियों के साथ। चटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज तेरी लोक ते न्यारी है, गोवर्धन ना कोई ऐसा बनइयो मोर ना तू साथ भई भई ना कोई ऐसा बनइयो मोर ना तू साथ भई भई ओ भई ना तू साथ भई भई कन्हैया मोए ओ भैया वीडियो मारे भैया परीक्षा जी की तरह
शोभनियो लागे तोरे शोभनियो अपनी हीरा सीधा में नचइयो सब देखे मेरी ओर नाचो नाता सही कोई बोली बाके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे एक बार जोर जोर जय जय श्री गिरिधर सभी थाली बजा करके ना हे गिरिधर तेरी आरती गाओ हे गिरिधर तेरी आरती गाओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ हे गिरिधर तेरी आरती गाओ हे गिरिधर तेरी आरती गाओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे तक तेरे शीश पे सोए प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे ओ देख छवि बलिहार गिराओ आके बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली मंगलता प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी हरे उन्हें चरणों में शीश झुकाओ संग सोहे से भाने दुलारी ललता भी साका सब सखियां प्यारी कौन युगल छवि की दर्शन पाओ व्यास दास लिखे नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो जीवन प्यारे साथ आप हो निवास सदा वृंदावन पाओ कंचन धार कपूर की बाती जगमग जगमग जोत जले राती जगमग जगमग ज्योत जले दिन रात अरे प्रेम सहित